हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जो पोइम है माय मदर एट 66 उसके क्वेश्चन आंसर। बहुत ही इजी वर्डिंग में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। राइट, वीडियो को देखने के बाद आपको सभी क्वेश्चन है जो लर्न हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, कहते कि जो पोइट है राइट उसे कैसा पेन फील होता है। तो आंसर है The poet's mother is now 66 years old when poet notices her mother's pale face। तो अब क्या है, जो पोइट है, पोइट कौन है? कमला दास। उसकी जो मदर है वो 66 ईयर्स की हो चुकी है। राइट, पोइट है जो नोटिस करती है कि उसकी जो मदर है उसका जो चेहरा है बेटा वो पीला पड़ चुका है और हर जगह पे क्या है, रिंकल्स हैं। Somewhere the poet has the idea that her mother will not live long। तो कहीं ना कहीं पोइट को ये आइडिया है कि अब उसकी जो मदर है वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। राइट, पोइट वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर मदर। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डर। तो पोइट को डर है कि वो अपनी मदर को खो देगी। सिंस चाइल्डहुड देयरफॉर अ थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर पेन्स पोइट। तो जो विचार है कि उसकी जो मदर है अब उसकी डेथ हो जाएगी, पोइट से वो अलग हो जाएगी, ये विचार ही पोइट की जो दुख का, उसके पेन का कारण है। क्लियर? इससे पहले बेटा मैंने माई मदर एट 66 पॉइंट की जो सेंट्रल आइडिया है उसकी वीडियो भी अपडेट की थी। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो कहते कि जो यंग ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं इस पोइम में, उनको स्प्रिंटिंग्स क्यों कहा गया है। सबसे पहले बेटा समझिए कि स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ना। राइट, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? दौड़ना। अब जब पोइम हमने सेंट्रल आइडिया किया था तो अब मैंने आपको बताया था कि जो पोइट है वो अपनी मदर के साथ गाड़ी में, कार में एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। अब जब वो कार में बैठी है, कार चल रही है, तो बाहर की जो चीज़ें हैं वो उसे दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो आंसर देखिए, द पोइट वॉज ट्रैवलिंग बाय कार। तो पोइट कैसे ट्रैवल कर रही थी? बाय कार। व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड द यंग ट्रीज सीम टू बी रनिंग लाइक स्प्रिंटर्स। तो जब वो अब बैठी वो सोच रही है, सोचते सोचते जब वो कार की आउटसाइड देखती है तो उसको ये लगता है कि जो ट्रीज़ हैं वो दौड़ रहे हैं, बट एक्चुअल में ट्रीज़ नहीं दौड़ रहे थे बेटा, उसकी कार थी वो भाग रही थी। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो कहते कि जो पोइट है उसने जो इमेज है मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब क्या होता है बेटा? खुश, खुश बच्चे। जैसे जब वो एयरपोर्ट पे पोइट है वो मदर के साथ खड़ी होती है तो वहाँ पे वो दिखाती है ना, एक झलक दिखाती है बच्चों की जो खुशी से झूम रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं। तो वो ये पिक्चर, एक तरफ तो वो दुखी है तो एक तरफ वो बच्चों के खुश होने की पिक्चर क्यों दिखाती है? आंसर इज़ द ब्रॉड दिस शी ब्रॉड दिस इमेज, यहाँ पे शी आएगा बेटा, शी ब्रॉड दिस इमेज टू प्रेजेंट अ कंट्रास्ट। तो उसने एक कंपैरिजन हम लोगों को दिखाने के लिए ये पिक्चर यूज़ की है। कौन सी पिक्चर बेटा? मैरी चिल्ड्रंस की, मीन्स जो खुश बच्चे हैं उनकी। एट वन साइड मैरी चिल्ड्रन रिप्रेजेंट जॉय एंड फुल ऑफ लाइफ। कहती है एक तरफ क्या है, जो खुश बच्चे हैं वो हमें ज़िंदगी की खुशी को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
On the other hand, old mother with pale face represent sorrow and a life which is about to end. तो कहते हैं दो चीज़ें हैं। देखो, एक तरफ हैं बच्चे जो ज़िंदगी की शुरुआत को दिखा रही हैं, ज़िंदगी की खुशियों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दूसरी तरफ है मदर जो ज़िंदगी का एंड को दिखा रही है, दुख दर्द को दिखा रही है, उस लाइफ को दिखा रही है जो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। राइट राइट बेटा। इसके बाद है हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। यहाँ पे सून नहीं बेटा, मून आएगा। मून मून मीन्स चाँद। तो कहते हैं कि जो मदर है उसको विंटर के चाँद के साथ क्यों कंपैरिजन किया गया है। देखो बेटा, समझने की बात है, जब समर सीज़न होता है तो जो जो मून होता है, राइट, वो क्या है, हमें साफ दिखाई देता है, क्लियर स्काई होता है। बट जब विंटर सीज़न होता है तो चारों तरफ क्या है, बादल छाई रहती हैं, फॉग होती है, जो मून है वो क्लियर दिखाई नहीं देता। द पोइट्स मदर इज़ 66 ईयर्स ओल्ड, शी हैज़ लॉस्ट हर शाइन एंड ग्लो ऑफ यंग एज। तो कहते हैं जो पोइट की मदर है अब 66 ईयर्स की हो चुकी है, उसकी जो यंग एज में उसके चेहरे पे जो ग्लो था, जो शाइन थी, वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। सिमिलरली, इसी तरह से द लेट विंटर्स मून लुक्स फेडेड। जो विंटर सीज़न का मून होता है वो हमें फेड दिखाई देता है, उसका ग्लो हमें उतना दिखाई नहीं देता जितना कि समर सीज़न में दिखाई देता है। देयरफॉर इट डजंट हैव शाइन एंड स्ट्रेंथ। तो जितना समर सीज़न के चाँद की शाइन होती है, विंटर सीज़न में आप लोग नोटिस करना कि चाँद की, मून की उतनी शाइन नहीं होती। Therefore, the poet's mother is compared to the late winter season. इसीलिए जो पोइट की मदर है उसको किसके साथ कंपैरिजन उसका किया गया है, विंटर के मून के साथ। क्लियर बेटा, समझ आ गई कि जो समर का चांद है वो ज़्यादा शाइनी होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स मून। अब उसकी जो मदर थी अपनी यंग एज में बहुत सुंदर थी, बहुत ग्लोई फेस था, बट अब सब चीज़ें उसकी ख़त्म हो चुकी हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, क्वेश्चन नंबर 5। What do the parting words of the poet and her smile signify? पहले आप जो मतलब है पार्टिंग का समझिए। पार्टिंग होता है कि जब दो लोग आपस से आप अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। पार्टिंग मीन्स अलग होना, ठीक है। अब कहते हैं कि जब दोनों जो माँ बेटी हैं वो अलग होती हैं, जो पोइट है उसको अपनी मदर को जो वर्ड्स बोलती है और जो स्माइल करती है उसका क्या मतलब है, सिग्निफाइंस क्या महत्व है। तो अब देखिए आंसर क्या है। द पोइट इज़ सैड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर। तो जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा दुखी है कि उसकी मदर एक ना एक दिन उसे छोड़ के चली जाएगी। इन स्पाइट ऑफ दिस शी पार्ट्स विद हर मदर विद अ स्माइल एट द एयरपोर्ट। इस दुख के बावजूद बेटा, अंदर से वो दुखी है पर अपनी मदर को वो शो नहीं करती। इस दुख के बावजूद वो अपनी मदर को एक स्माइल के साथ अलविदा बोलती है। एंड हाइड्स हर पेन, और अपने दुख को, अपने पेन को छिपा लेती है। द पार्टिंग वर्ड्स, पार्टिंग होता है जाते हुए जो वर्ड्स हैं वो जो उसने कहे वो क्या थे, सी यू अम्मा। सी यू अम्मा मीन्स बहुत जल्द फिर मिलेंगे अम्मा। गिव एन एश्योरेंस टू द ओल्ड लेडी। तो ये वर्ड्स कहीं ना कहीं एक हौसला देती हैं उस ओल्ड लेडी को जब वो बोलती है कि मम्मा हम फिर मिलेंगे, राइट। तो उस ओल्ड लेडी को कहीं ना कहीं हौसला मिलता है कि उसका जो बच्चा है वो उसके साथ है। तो ये थी बेटा 5 क्वेश्चंस आपकी जो पोइम है माय मदर एट 66। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे बेटा आप नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो सेकंड चैप्टर है बेटा, द लास्ट लेसन, राइट। उसके क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी वर्डिंग में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर गिव अप, गुड बाय।